नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस में सवार होकर खबरों की रफ्तार से आप तक पहुंचाने का। पहली खबर रुद्रप्रयाग से निकलकर सामने आ रही है, जहां निर्माणाधीन पार्किंग की छत गिर जाती है। नए बस अड्डे में बन रही पार्किंग की छत हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए। सिंचाई विभाग की ओर से ये निर्माण करवाया जा रहा था। दरअसल रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर बनाई जा रही वाहन पार्किंग छत डालने के दौरान धराशायी हो जाती है। हादसे में छत डालने का कार्य कर रहे 3 मजदूर भी घायल हो जाते हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दरअसल नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर पार्किंग बनाई जा रही थी। ये पार्किंग लगभग 50 कार वाहन क्षमता वाली थी। पार्किंग की छत डालने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक छत सहित पार्किंग की सेटरिंग नीचे गिर गई और साथ ही 3 मजदूर भी गिर जाते हैं। एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है, लेकिन 3 मजदूर इसमें घायल हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद आपदा प्रबंधन सहित प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के कार्य में लगी हुई हैं। घायल मजदूरों को किसी तरह से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी आशीष गिड़ियाल ने बताया कि सिंचाई विभाग की ओर से पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा था। घटना में 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच की जाएगी कि किन कारणों से ये घटना घटी है। द्वारा एक पार्किंग का यहाँ पर 30 गाड़ियों की पार्किंग का एक निर्माण किया जा रहा था। तो जो सूचना जो हमारे संज्ञान में है कि अभी मैं मौके पर ही हूँ। यहाँ पर जो लिंटर पड़ रहा था उसमें आपका एक पोर्शन उसका जो है ढह गया है। तो उसमें 2 व्यक्ति आपका सामान्य रूप से घायल हैं और उनको अभी हमने आपका जो है जिला अस्पताल में भी एडमिट करवा दिया है। और इस कारणों को जो जांच है आपका उसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से आपका जो एक पोर्शन जो टूटा है इसका वो किन कारणों से टूटा है। उसके लिए एक आपका एक बाकायदा जिला स्तर पर एक कमेटी स्थापित करके उसकी जाँच की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी डोईवाला थाने के लेखक गांव लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी नालंदा पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण भी हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी इसमें शामिल होंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शिरकत करते नजर आएंगे। साथ ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक की है। नोडल अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। दरअसल देहरादून जिला प्रशासन ने निकाय चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। निकाय चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए तैनात नोडल एवं सह नोडल अधिकारी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारी आपसी समन्वय के साथ आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
देखिए, हमारा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और मॉडल कोड इज़ आल्सो इन फोर्स। सो नॉमिनेशंस हमारी इमीडिएट फर्स्ट एक्सरसाइज है। सो एक जनरल सेंसिटाइजेशन और सभी जो हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं जो इलेक्शन में कार्यरत रहेंगे, उनके अन्य डिपार्टमेंटल ऑफिसर सबॉर्डिनेट्स, चाहे वो AROs हैं या अन्य व्यवस्थाओं के नोडल्स हैं, उनको जो इंटेंसिव एक ट्रेनिंग है वो प्रारंभ कर दी गई है। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जिसमें आगामी निकाय चुनाव को लेकर के बैठक हुई है। डीएम ने नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक। होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया गया। दरअसल हरिद्वार में आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मतदान कार्मिकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, मतदान स्थल व केंद्र की व्यवस्था, स्ट्रांग रूम और निर्वाचन सामग्री की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने आदर्श आचार संहिता के तहत होर्डिंग्स और बैनर हटाने, उड़न दस्ते गठित करने, कंट्रोल रूम बनाने और अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आगामी निकाय चुनाव को लेकर डीएम ने नोडल अधिकारियों के साथ ये बैठक की है और इस बैठक के जरिए बैनर, पोस्टर, कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश भी दिया है। पारदर्शी और सफल चुनाव की तरफ साफ तौर पर डीएम के निर्देश हैं। इसमें आगामी निकाय चुनाव को लेकर ही खास बैठक की गई है और इस बैठक में क्या कुछ रहा, ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। संजय, डीएम ने ये बैठक की है और इस बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए अंकित, उत्तराखंड में अब नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। जो उच्च अधिकारी हैं वो तमाम बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जिला अधिकारी हरिद्वार ने एक बैठक की और उस बैठक में सभी अधिकारियों ने चर्चा की है कि पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव किस तरह से करवाए जाने चाहिए, किस तरह क्या क्या चुनौतियां आती है। यही वजह है कि जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव संपन्न कराना, सकुशल संपन्न कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि तमाम तरह की चुनौतियां भी आती हैं। उन्हें सबसे निपटने के लिए पुलिस के साथ साथ अब जिला प्रशासन भी तैयार हो गया है। जी, प्रशासन भी तैयार है। नेताओं में क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जो महिलाओं को आवंटित हो गई है, तो ऐसे में उनका चेहरे पर तो कहीं ना कहीं जो खुशी थी वो धूमिल हो गई है। देखिए, लगातार ही अगर नेताओं की बात की जाए तो जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जीत को लेकर भी पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रही है। हालांकि जो दावेदारी है वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह से आरक्षण जो था, आरक्षित जो सीटें थी उन पर कहीं ना कहीं फेरबदल हुआ है, क्योंकि बीते दिनों से लगातार ही महिला हो या पुरुष हो वो लगातार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और तैयारी में जुटे हुए थे। ऐसे में प्रशासन के द्वारा जिस तरह से सूची जारी हुई है उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हालांकि उसके बाद भी अब अच्छे और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है। जी संजय, ये चुनाव कब शुरू होने वाले हैं और इनकी अनाउंसमेंट रिजल्ट की कब आएगी? देखिए, तमाम जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बैठकें चल रही है। हालांकि जो प्रशासन के द्वारा जो नियम है वो भी बना दिए गए हैं, क्योंकि जो होर्डिंग हटाने का काम है वो शुरू हो गया है और जल्द से जल्द अब जो चुनावी तारीख है उनकी भी घोषणा हो जाएगी। जी
लोगों के बीच चुनाव को लेकर के क्या कुछ मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो जनता होती है अपने प्रत्याशी को चुनती है, अपने उम्मीदवार का चयन करती है। और लगातार जब हम जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता में यही है कि जो वायदे जनता नेताओं के द्वारा किए जाते हैं उन पर जो नेता होते हैं वो जीतने के बाद खड़े नहीं उतरते हैं। क्योंकि लगातार ही अगर सड़क की बात की जाए तो जो बरसात होती है, बरसात में जब हम देखते हैं कि जल भराव की समस्या हो जाती है, उससे कहीं ना स्थानीय लोगों को दो चार होना पड़ता है। यही वजह है कि इस बार जो जनता है वो यही मन बना रही है कि जो उनका उम्मीदवार हो उनके वादों पर खरा उतरे और क्षेत्र में विकास का कार्य करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी देने के लिए। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम धामी के सम्मान में कार्यक्रम रखा जाएगा। 27 दिसंबर को नगला इमरती में ये कार्यक्रम होना है। कई विकास कार्यों की घोषणा भी होगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। स्वर्ण पदक विजेता रानी देवयानी को इस दौरान बधाई भी दी जाएगी। रुड़की के नगला इमरती में 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में आभार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। निर्वर्तमान वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री धामी ने खादर क्षेत्र में 3 पुल स्वीकृत किए हैं, जिसको लेकर खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता आभार सम्मान समारोह के माध्यम से आभार प्रकट करेगी। साथ ही सम्मान समारोह में ढंकी ढाड़ा के सोलानी नदी के घाट पर पुल निर्माण की घोषणा के साथ अन्य विकास कार्यों की घोषणा भी मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि रानी देवयानी ने पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें भी मुख्यमंत्री इस दौरान बधाई देंगे। मैं अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों को और सम्मानित देवभूमि वासियों को कहना चाहूंगा कि खानपुर विधानसभा एक अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि जो खादर का क्षेत्र है, जल प्लावन प्रभावित। मैं जब विधायक बना 2002 में तो मुझे विरासत में पिछड़ापन मिला था। मैंने दिन रात मेहनत की, सेवा की, खादर का विकास किया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा ओजस्वी मुख्यमंत्री बने। मैंने जून 2021 में दल्लावाला कन्या डिग्री कॉलेज, जो महारानी धर्म कुंवर कन्या डिग्री कॉलेज के नाम से है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री से कराया था और 3 पुलों की घोषणा कराई थी, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। खेलते खेलते पानी में बच्ची जा गिरती है। पानी की निकासी को लेकर लोगों में नाराजगी है। गंगा नहर कोतवाली के कृष्ण नगर की घटना ये बताई जा रही है। दरअसल रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर गली नंबर 20 में पानी में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल घर के पास खाली पड़े प्लॉट में पानी भरा हुआ था। वहीं 1.5 साल की जो बच्ची है, खेलते खेलते पानी में जा गिरती है, जिसकी तलाश परिजनों ने कई घंटों की, जिसके बाद तलाशी के बाद जब किसी की नज़र जाकर तालाब पर पड़ी तब बच्ची वहां पर मिली, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कॉलोनी वासियों में प्लॉट मालिक और नेताओं के खिलाफ भारी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ तो वो वोट का बहिष्कार भी कर देंगे। खाली प्लाटों में पानी भरा हो रखा है। जिन जिन के प्लॉट हैं, मेरी उन सभी से नर्म निवेदन है कि वो अपने प्लाटों का भराव करवाएं और उसकी बाउंड्री करवाएं। और दूसरा, यहाँ के विधायक हैं या सांसद हैं या पार्षद हैं, सभी से निवेदन है कि वो पानी की निकासी का इंतजाम करें। आज घटना यह है कि 1.5 साल की बच्ची थी, वो अपने घर से बाहर खेलती हुई निकली है, किसी को पता नहीं चला, जब वो पानी में गिर गई और वहीं डूब गई। ये लापरवाही तो शासन प्रशासन की तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि ये जो बराबर में आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे बच्ची डूबी है, जिसका ये प्लॉट है, उस प्लॉट के मालिक ने इसकी बाउंड्री नहीं कराई, इसका भराव नहीं कराया,
इसी प्रकार कितने ही लावारिस प्लॉट यहाँ पर पड़े हैं जिनमें पानी भरा पड़ा है। उनको शर्म आनी चाहिए प्लॉट वालों को भी कि अपने हर प्लॉट की वो बाउंड्री कराएं और उसका भराव कराएं, जिससे इस तरह की दुर्घटना ना हो। आज बहुत दुख की बात होगी, बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। 1.5 साल के बच्चे का बहुत ज़्यादा ही दुख की बात है। और ये सब पानी की वजह से, नाला जो है पानी है प्लाट में, ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से ये तो मालूम नहीं जी, ये तो हमें अभी मतलब 2 घंटे पहले पता चला। जब उसकी मम्मी पापा ढूंढ रहे थे तो मुझे दुकान पे मेरे पूछने आए, सब्जी की दुकान है मेरी, तो मैं साथ में ढूंढने लगी। उसके बाद आधे घंटे बाद पता चलता है कि बच्ची इसमें से मिली, उसके पापा ने देखी। हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां खेत में गई युवती का अपहरण कर दिया जाता है। नदी किनारे बदहवास हालत में महिला मिलती है। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर इस घटना के चलते पिटाई भी की है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य युवकों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हंगामा है। दरअसल हरिद्वार के पिरान कलियर क्षेत्र के जमली खेड़ा गांव में 22 वर्षीय युवती का सरेराह अपहरण कर लिया जाता है। परिजनों और ग्रामीणों ने उसे ढूंढना शुरू किया और कुछ देर बाद युवती बदहवास हालत में सोलानी नदी के पास मिली। परिजन उसे घर ले आए और उसका इलाज कराया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 4 युवकों ने युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण किया था। ग्रामीणों ने घटनास्थल के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया है। इसके अलावा एक और युवक को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों ने 2 अन्य युवकों के नाम पुलिस को बताए हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। मॉर्निंग में एक सूचना मिली थी कि किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ। उसने 2-3 लोगों के बारे में बताया। उस पर पुलिस काम कर रही है। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी पे अभी काम चल रहा है। और जैसे चूँकि परिजन काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं, उनमें रोष है घटना को लेकर के, तो पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी फिर आपको अपडेट करेंगे। व्यापारियों से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका प्रशासन के आदेश पर आक्रोश देखने को मिला है। मॉल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाने का आदेश हुआ है। व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय का इस दौरान घेराव किया। व्यापारियों को परेशान करने का आरोप भी लगाया। दरअसल मसूरी में मॉल रोड से नगर पालिका प्रशासन और से पटरी व्यापारियों को हटाने के लिए कही गई थी बात, जिस पर पटरी व्यापारियों में भारी आक्रोश है। पटरी व्यापारी एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं और एसडीएम कार्यालय का घेराव उन्होंने ऑफिस में किया है। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर गरीब पटरी वालों को, व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर माल रोड पर पटरी नहीं लगाने दी गई तो वो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे और माल रोड पर कोई दुकान नहीं लगने देंगे। उधार ले रहे, कल कैसे कर रहे, अपने बच्चों की फीस जमा करनी है, हर किसी चीज का है। और अगर हमारी स्टॉल नहीं लगेंगे तो हम लोग कैसे कमाएंगे नहीं। और हर बार का यही ड्रामे रहते हैं कि दुकान हटाओ दुकान हटाओ। कैसे एक बार को हम लोगों को क्यों नहीं वो कर रहे हैं ये लोग। हर बार का जब कोई सीजन आए तब हटा दो, नया साल आए तब हटा दो। ऐसा नहीं होता है। हर कोई एक आस लेके बैठता है इधर कि यहाँ पर नया साल आएगा, हम लोग खुद 2 पैसे कमाएंगे, अपने बच्चों की फीस जमा करनी, हर चीज की परेशानी है। 12 महीने दुकान लगाते हैं, ठीक है। कभी तो हमें सीजन में प्रॉब्लम में परेशान होते हैं, कोई बात नहीं सर, वो भी चल जाता है। लेकिन न्यू ईयर के टाइम पे सर सबकी आश होती है 2 पैसे कमाने की, भीड़ का टाइम होता है। लेकिन लोकल आदमी कमाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ सर। ये हमने भी माल भर रखा सर, कर्जा लेके नहीं है तो हमें दुकानें स्टॉल, आज नगर पालिका आए इनकी दुकानें बंद करो। ये क्यों करो कि यहाँ स्टॉलें लगेंगी सर। बर्बादी आदमी का पेट है, लोकल आदमी को पेट नहीं कमाने के लिए। उनके भी तो कुछ सपने कि हम भी कमाए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। शटल सेवा से जुड़ी खबर सामने आ रही है। मसूरी के गजी बैंड से शटल सेवा शुरू। होटल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने विरोध किया है इसका। पहाड़ों की रानी मसूरी में प्रशासन की ओर से शुरू की जा रही शटल सेवा का मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, होमस्टे एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। मसूरी से 8 किलोमीटर नीचे
से गजी बैंड से शटल सेवा शुरू किए जाने का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा बिना बताए अचानक से शटल सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में जो प्रस्तावित शटल सेवा है, आज उसका ट्रायल के तौर पे कुछ वाहनों को डाइवर्ट किया गया था, जिससे एक मैसेज वो चला गया कि वाहन शायद सारे डाइवर्ट किए जा रहे थे। बाद में अभी मीटिंग हुई तो वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर किया गया। और जो हमने पहले जो व्यापार मंडल से या टैक्सी यूनियन से जो भी वो पहले जो निर्णय लिए गए थे उन्हीं के अनुसार ट्रायल वो शटल सेवा चलाई जाएगी। इसमें कुछ कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा सा विवाद निस्तारित किया। पूरी पुलिस ने आज बिना कुछ सोचे समझे, बिना होटेलियर्स को, होमस्टे स्वामियों को, व्यापारियों को सूचित करे आज शटल सेवा का शुभारंभ कर दिया, जिसके अंतर्गत गाड़ियों को रोका जा रहा था। गाड़ियों को कहा जा रहा था कि आप गेस्ट को कहा जा रहा था आप शटल सेवा का उपयोग करिए, गाड़ी को कहा जा रहा था कि गाड़ियों को आप पार्क करिए, जिसका हमने आज विरोध करा। हमने कहा है कि मसूरी में जिस प्रकार से सेवाएं चल रही थी वैसे चली जानी चाहिए, किसी प्रकार का मतभेद नहीं आना चाहिए। ये बताया गया कि जब पूरी शहर की पार्किंग, जिसमें कि होटलियर्स की पार्किंग है, पब्लिक पार्किंग है, वो सब फुल हो जाएगी, उसके पश्चात ही पर्यटक को रोका जाएगा किंगरेक पर और उनको शटल के माध्यम से मसूरी भेजा जाएगा ताकि शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। परंतु बड़ा दुर्भाग्य विषय है कि आज अचानक गज्जी बैंड पर रोक दिया गया, जबकि गज्जी बैंड का नाम किंगरेक के बाद में बताया गया था कि जब किंगरेक फुल हो जाएगी, मसूरी शहर फुल हो जाएगा, तब गज्जी बैंड पे गाड़ियां रोकी जाएंगी। बहुत भीड़ हुई थी और वह सिर्फ 5 साल मैंने भी चलाया है और चलाने के बाद जो है हमने भी पार्किंग की व्यवस्था की थी और इनको करनी चाहिए थी। इनको स्थानीय लोगों से, होटल से, ट्रेडर से पूछना चाहिए था, स्थानीय राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए था कि कैसे इसकी व्यवस्था की जाए। कई इन्होंने 58 होटल डाल दिए कि साहब उन्हीं के पास पार्किंग है और किसी के पास पार्किंग नहीं है। ताज्जुब इस बात की है कि माल रोड के अंदर भी विकास की पार्किंग है, रियाल्टो सिनेमा के अंदर पार्किंग हो रही है। हमने एक बार जो है मॉडर्न स्कूल बंद है उसकी पार्किंग को वो किया था कि भाई इसको करो और शटल सर्विस वहाँ से शुरू करो। लेकिन ये तो अजीबोगरीब स्थिति, ये करोड़ों रुपए नगर पालिका का यहाँ पर खर्च कर दिया, ये ऑफिस बना दिया, इस तरह से कोई पूछने वाला नहीं। अगर प्रशासक बैठा है तो प्रशासक का मतलब ये नहीं कि वो पूरा मालिक हो गया शहर का और नगर पालिका का। खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दर्जनों शिकायतों पर सुनवाई हुई, कई शिकायतों का मौके पर समाधान भी किया गया। दरअसल लक्सर में सुशासन सप्ताह के तहत लक्सर ब्लॉक मुख्यालय परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम सौरभ असवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और खंड विकास अधिकारी पवन सैनी भी शिविर में मौजूद रहे। शिविर में 1.5 दर्जन से अधिक शिकायतें पेश की गई हैं। अधिकांश शिकायतें आपूर्ति विभाग, अक्षय ऊर्जा विभाग और राजस्व विभाग संबंधित रही। एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि कुछ शिकायतों को मौके पर समाधान किया गया है, बाकी से शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को समय रहते समाधान करने के आदेश भी दिए गए हैं। आज सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है ब्लॉक परिसर में, ब्लॉक लक्सर परिसर में, तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही था और जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश, जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता जो भी आती है उनकी समस्याओं का समाधान हो और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता को बताया जाए, वो जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। साथ ही उसमें दूसरा जो एक ऑप्शन था कि जो जनता आती है वो भी अपनी शिकायतें रखे, वो भी अपनी प्रॉब्लम रखे, तो उनका मौके पर ही निस्तारित हो। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिख रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।